तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई खबर, एक नया किस्सा लेकर। खबर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि अच्छी क्यों नहीं है। पिछले 8-10 दिन से मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल है, मंदहाली है। भाव गिर रहे हैं, लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, खास तौर पर छोटे और मीडियम स्केल के निवेशकों का, जिन्होंने निवेश किया हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में। और उसके बाद जब हमारी सरकार बात करती है दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने की और ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने की, तो कुछ बात समझ में नहीं आती कि कैसे बनाएंगे। जितने बाहर के लोगों ने हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रखा था, उसमें से रोज का तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया वापस जा रहा है। जिन लोगों ने हमारे पास पैसा लगाया था बाहर से आके, जिनको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, FIIs, वो अपना पैसा वापस लेके जा रहे हैं। उनका भरोसा टूट गया लगता है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से। और दूसरी तरफ आगे और बुरे दिन आने वाले। इतना लंबा समय स्टॉक एक्सचेंज में कभी गिरावट लगातार नहीं आई, पिछले बहुत से सालों में हमने देखा। बल्कि जब दुनिया भर में बुरी हालत थी कोरोना के टाइम पे, तभी भी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया। बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला, वो आपको बताएंगे। हमारे मुंबई के जो एक्सपर्ट हैं स्टॉक एक्सचेंज के और पैसे के लेन देन के, वो आपको ये बातें पूरी डिटेल में बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी भूमिका इसलिए बताना चाहता हूँ, क्यों लोग वापस पैसा निकाल रहे हैं, शेयर बाज़ार में गिरावट क्यों आई, और आगे क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका 2 दिन पहले। हम सोच रहे थे कि शायद अमेरिका से कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर आएगी कि हमारा माल अमेरिका में बिकेगा, वहाँ से डॉलर आएंगे, हमारी इकॉनमी और सुधरेगी, हमारे पास जहाँ चीज़ बाहर भेजेंगे उसको बनाएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। अमेरिका ने कहा कि हम ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं, जो ट्रेड डेफिसिट है वो हम आपसे माल ज़्यादा ले रहे हैं, आप हमसे ले नहीं रहे। वो जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, उसको पहले कवर करो। अब अमेरिका बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का सामान हिंदुस्तान को देगा। शर्त रखी गई कि आप तेल, क्रूड ऑयल जो है, डीजल पेट्रोल जिससे आगे बनता है, और गैस, ये हमसे खरीदो। जो आप रशिया से सस्ते भाव के खरीदते हो वो बंद करो और हमसे खरीदो हमारे भाव के। और साथ के साथ हमारे फाइटर जेट F-35 जो है, बहुत महंगा जहाज़ है, वो बिलियंस की डील नहीं ट्रिलियंस की डील होगी। मतलब जो पैसा हम कमा के अपने देश में खर्चा करना चाहते थे, वो पैसा हमें अब अमेरिका को देना पड़ेगा। सोच तो बहुत अजीब हालत है, पता नहीं कैसे इस जंजाल से हमारा छुटकारा होगा। गए तो थे अमेरिका से कुछ फेवर लेने के लिए, लेकिन अपना नुकसान करवा के वापस आ गए। अब इसका असर भी स्टॉक एक्सचेंज के होगा, जो कल जब बाज़ार खुलेगा आपको इसका असर देखने को मिलेगा। जो एक हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का भंडार था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लग जाएगा अमेरिका से दोस्ती निभाने के चक्कर में। तो पहले आप एक बार हमारे मुंबई से एक्सपर्ट, उनकी बात सुन लीजिए, उनका क्या कहना है, फिर हम आखिर में इसका सम अप करेंगे कि क्या हो सकता है। सुनिए। सबसे पहले तो आपका हमारी चैनल बलजीत परमार फॉर यू पे स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है और आज के दिन में बात करेंगे कि
स्टॉक एक्सचेंज का और बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है देश में, उनका काफी नुकसान हो रहा है। क्या हाँ जी। कारण हो सकते हैं, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे रुक सकता है, जरा थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए सब, कोरोना के टाइम 20 मार्च के बाद जो कोरोना आया था 2020 में, उस टाइम पैनिक की वजह से निफ्टी जो है करीबन 7,300 पॉइंट पे आ गया था और इंडेक्स करीबन 18 से 20,000 पॉइंट आया था। अच्छी स्क्रिप्ट है। एक्सिस बैंक 300 रुपये आ गया था, ICICI बैंक 400 रुपये आ गया था, महिंद्रा 250 रुपये आ गया था। आज वही महिंद्रा 3,500 रुपये का भाव है। एक्सिस बैंक का भाव 1,1200 है। रिलायंस जो है 700 रुपये पे आ गया। वो एक पैनिक था क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना क्या होता है। हाँ। उसके बाद जो है सब लोग ऑनलाइन पे बैठ के घर में बंद हो गए, तो ऑनलाइन सबसे धीरे धीरे जिसको शेयर बाजार का एच मालूम नहीं था, उन लोगों ने ऑनलाइन चालू किया और भाव बढ़ते गए। भाव कहाँ से कहाँ, एक साल पहले देखिए इंडेक्स जो है करीबन 8 महीने पहले 86,000 हो गया। निफ्टी जो है 26,200 हो गई। और पिछले 5 महीने से, और सबसे बदतर हालत तो पिछले समझो 2 महीने से बाजार कंटिन्यूज घट रहा है। FII कंटिन्यूज रोज 4,000 5,000 करोड़ का माल बेचती है। उसके सामने DI बोलो तो LIC है, म्यूचुअल फंड है, SIP वाले वो माल लेते हैं। और अपने के DI म्यूचुअल फंड लोगों के पास तो तकरीबन 22 लाख करोड़ रुपए की SIP है, जो हम लोग जो उसके पास करते हैं। अब भाई अगर आप भी अगर SIP करते हो तो म्यूचुअल फंड को आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, रिटर्न 4-6%, 7%, 8%। अभी वो लोग जो भी भाव में माल लेते हैं वो भाव सब नीचे आता जा रहा है। FII के पास तकरीबन 200 लाख करोड़ का माल है। आप सोच लो, 200 लाख करोड़ बोले तो हाँ, तो कितना है। और DI के पास कितना माल है? DI के पास 22 लाख करोड़ है खाली। DI भी कब तक माल लेगी? और घटने का रीजन ये है, एक तो डॉलर जो है तकरीबन 18 परसों से 89 के आसपास जाके वापिस आया था। डॉलर जो है 87 के आसपास घूम रहा है। उसके बाद ट्रम्प जो आया वो टैरिफ डालने की बात कर रहा है। सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। मोदी भी अमेरिका जाके आया। ठीक है, ये पॉलिटिक्स की जगह पे है। और ये भाव की बात, भाव ऊपर से सब ऐसा भाव हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते। CDSL 2,000 वाला 1,200 रुपये का भाव है। रिलायंस कम बोनस जो 3,300 रुपया हुआ था, एक्स बोनस 16,500 हुआ था, वो 1150 के आसपास भाव चल रहा है। अच्छी कंपनियों के भाव, अच्छी जिसको कंपनी बोलते हैं, फंडामेंटली जिसको बोल सकते हैं, आदमी बंद करके भी ले सकता है, वो भाव घटता जा रहा है। और पेनी स्टॉक है, A ग्रुप B ग्रुप की तो हालत ऐसी है कि 70% भाव घट चुका है। आदमी अभी एवरेज भी कितना करेगा। और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है कि बस शेयर बाजार छोड़ दिया। यही लोग ही वापिस आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो हर्षद मेहता का तेजी मंदी देखा है, केतन पारिक का भी देखा है। 150 रुपये वाला ACC का भाव भी 150 रुपया देखा है, जैसे 100 पेडअप था, आज 20,000 रुपये का भाव है। शेयर बाजार जो है अभी शेयर बाजार जो है आपका पेशेंट चेक कर रहा है कि आप में कितना पेशेंट है। मगर कई लोग है, 50-60% लोग है, वो अपना माल बेचता जा। अभी देखो, माल कोई बेचता है तो कोई लेता है तो ही माल बिकता है ना, ऐसा तो है नहीं। कोई तो लेके जा रहा है ना। अभी जिससे अभी कल तो एक यहाँ आर्टिकल बड़ा था, राकेश झुनझुनवाला तो एक्सपायर हो गया, उसकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला का तो 35,000 करोड़ का उसका जो पोर्टफोलियो था वो कट के 17,000 करोड़ रुपये आ चुका है। आप सोचो, 50% उसका। उसके पास तो 25 रुपये का टाइटन का शेयर है। आज क्या टाइटन भाव है आप सोचो। आज वो तो बड़े इन्वेस्टर है, ऐसे तो कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो 40%, 50%, 60% टूट चुका है। ये तो A ग्रुप की बात है। B1 B2 की तो बात ही छोड़ दो आप। वो तो कौन इसके आगे जाके क्या होगा, ये तो देखो, ये साइकिल है सर जी, हमेशा आती है, पहली बार नहीं आई है। हर्षद मेहता के टाइम भी शेयर बाजार आया, फिर केतन के टाइम ITI का शेयर सब बढ़ा। उसके बाद वापिस 2008 में मंदी आई, फिर 2008 से वापिस शेयर बाजार चढ़ा, फिर 2000 कोरोना के टाइम वापिस तेजी आई। और कोरोना टाइम के बाद तो जो भाव चढ़े हैं आदमी सोच नहीं सकते। कंपनी वाले खुद सोचते थे कि हमारी कंपनी की इतनी वैल्यू तो है ही नहीं, प्रमोटर लोगों ने ऊपर में अपना माल बेच दिया हुआ है। ठीक है, तेजी मंदी बाजार में आती रहती है, मगर इस टाइम जो भाव काफी जरूरी ये है कि DI FII बिकवाली रुक के कभी रुकेंगे वो देखना है।
डेली फिगर 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 4,000 करोड़, और DII सामने कम होता जा रहा है। तो आज LIC भी अगर मान लेगी तो LIC के बाद तो पब्लिक का पैसा है ना, बिल्कुल। उसको भी तो पब्लिक को जवाब देना है ना आज। हाँ। अभी ऐसे ही बाजार गिरता है। SIP पिछले महीने में करीबन 27,000 करोड़ की SIP आई थी, उसके सामने कुछ 10% SIP रिडम्पशन आया है, लोग SIP बंद कर रहे हैं। ओके। क्योंकि देखो इनमें म्यूचुअल फंड में तो नीचे पहले ही लिख के आता है कि शेयर बाजार सब्जेक्ट टू शेयर बाजार। हाँ। अगर वो बढ़ेगा घटेगा उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। हाँ। वो तो आपसे तो अभी फॉर्म म्यूचुअल करवा फंड लेते हैं। वालों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ, म्यूचुअल फंड वाले का हो रहा है, आम आदमी का हो रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है उसका हो रहा है। FII का तो देखो, FII का तो नुकसान नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसने तो सब वो तो कमा के जा रहे हैं, वो तो डॉलर में लेके जा रहे होंगे। नहीं, वो डॉलर में नहीं होता, वो कन्वर्ट रुपये में होता है। ओके। उसका पैसा जो है ना उसको भी नुकसान हो रहा है अभी, क्योंकि डॉलर बढ़ेगा तो कन्वर्ट तो उसको रुपया में भी जाएगा ना। हाँ हाँ। हाँ, नहीं अभी देखो ये पैनिक है। अदानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, अच्छी है, टाटा ग्रुप है। टाटा मोटर का भाव कोरोना के टाइम 64 रुपीज हो गया था, बढ़ के 1250 हुआ था। टाटा पावर का भाव 40 रुपया हुआ था और बढ़ के 400-500 रुपया हुआ था। और कई बार तो ऐसा भी इस टाइम में हुआ था कि आदमी सोचा नहीं था, ऐसा भाव हो गया था। लोगों को ये लग रहा था कि भाई शेयर मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है सर, ये बाजार के अंदर हर चीज मिलती है, हर चीज मिलती है। अभी थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। कभी रुकेगा, कल बोल रहे थे, कभी बोल रहे थे कि 22,800 जो निफ्टी है उसका सपोर्ट है, मगर कल तो 22,800 भी निफ्टी ने एक बार तो तोड़ दिया था। हाँ, वापिस तो थोड़ा रिकवर हुआ, मगर आखिर का तो बाजार बंद ही हुआ ना। नहीं, अभी जो मोदी और ट्रम्प की मीटिंग हुई है उसमें ट्रम्प ने सीधा बोला है आपको तेल और गैस हमसे लेना पड़ेगा और डिफेंस का सामान हमसे लेना पड़ेगा। उसकी पूरी पेमेंट तो इंडिया को डॉलर में करनी पड़ेगी। तो अपना पेमेंट। और देखो रशिया जो है अपने को तेल कम भाव में दे रहा है। हाँ। और ये ट्रम्प की दादागिरी है। दादागिरी के क्या सबल है, वो कंट्री ऐसी हो तो चाहे वो कुछ भी कर सकती है, वो किसको भी दम कर सकती है। अभी तो आप ऑयल वहां से लोगे तो रशिया से तो महंगा ऑयल कहाँ से लोगे? रशिया अपने को सस्ता ऑयल देना चाहता है और ट्रम्प को वो पसंद नहीं है। हाँ। टैरिफ डाल, अगर अभी तो टैरिफ उसने डाला नहीं है, खुदा न खासा अगर टैरिफ आ गया। अभी ये बाजार के अंदर देखो, बाजार में तो कहावत है कि शेयर बाजार के बिल्डिंग के ऊपर कौवा बैठता है तो भी बाजार गिर जाता है। हाँ। ये रीजन के अंदर अगर खुदा न खास्ता कोई इंटरनेशनल रीजन आया, हाँ। अपना पॉलिटिक्स तो खराब होने का कोई सवाल ही नहीं है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट मजबूत है। इंटरनेशनल कोई रीजन आया, कोई एक्सीडेंट कुछ हो गया, कोई मर गया बड़ा आदमी, तो बाजार के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ता है। तो उस टाइम बाजार की हालत क्या होगी? बिल्कुल। अभी आदमी आज कंटिन्यूज 8वां दिन है, वीक में 5 दिन होता है, मंडे टू फ्राइडे। पिछले वीक का 3 दिन, उसके आगे का वीक का 5 दिन, 8 दिन से बाजार कंटिन्यूज कट रहा है। तो लोगों की हिम्मत टूट गई है। ब्रोकर लोग ने एमटी अपने माल देना बंद, ब्रोकरों ने फंडिंग देना बंद कर दिया है। ओके। मर जाएंगे छोटे इन्वेस्टर, बड़े बड़े भी मर गए। अभी राकेश झुनझुनवाला का जैसा पोर्टफोलियो अगर 50% घट गया है तो बाकी लोग की बात तो अलग ही है ना। बैंकों के स्टॉक भी कम हो रहे हैं मालूम पड़ा। हाँ, बैंकों का स्टॉक भी बहुत कम हो रहा है। ओके। बैंक अभी देखो, बैंक FD में क्या देती है? 6%, 6.5%, बराबर है। आज से करीबन 1-1.5 साल पहले पोजीशन ऐसी थी कि हर कोई हो, चाहे कपड़े का व्यापारी हो, सोने का व्यापारी हो, हर कोई हो, कि कहाँ जा रहा है? शेयर बाजार में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? शेयर बाजार में जा रहा हूँ। और F&O के अंदर तो इतना नुकसान लोगों को हुआ है। कल की एक बात करो, एक मेरा दोस्त है, उसने तकरीबन 8 से 9 करोड़ का उसमें F&O में नुकसान हुआ है। कल उसने कंटाल के सारा माल फोड़ दिया है कि बोला मेरे को नहीं करना है भाई। और F&O के अंदर तो देखो, तो एक मिनट, F&O के अंदर तो स्क्रीन के ऊपर लिख के भी आता है कि F&O में से 10 में से 9 आदमी नुकसान करते हैं। जब लिख के आता है, आप सामने कुएं के सामने गिरे हो, पर खड़े हो के कुआं पूरा पानी से भरेला है, तो भी आप उसमें कूदी मारोगे तो उसमें गवर्नमेंट का तो गलती नहीं है ना। लालच बुरी चीज है ना। ये सट्टा ही चीज ऐसी है, चाहे कोई भी सट्टा हो, रेस का हो, मैच का हो, घोड़े का हो, सट्टा चीज ही ऐसी है। इन्वेस्टमेंट करो, उसमें कोई वांधा नहीं। इन्वेस्टमेंट में आपको आदमी तो कल अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, ब्लू चिप कंपनी लग के रखो, भूल जाओ, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, यही भाव वापिस आएंगे, भाव सब आएंगे, 3 गुना बढ़ेगा। मगर आपका ये पेशेंस चेक कर रहा है। F&O तो गलती, पहले भी आपको मैं बोल चुका हूँ कि F&O को तो गलती से भी हाथ लगाना जहर है।
क्योंकि ओके। देखो F&O में एक तो लिमिट नहीं होती है सर, पहली हाँ। बात तो वो है। ओके। अगर वो बढ़ना भी चाहता है तो पहले सर्किट लिमिट 10% की होती है, फिर 5-15 हो जाएगी, फिर 5-5% सर्किट बढ़ते में भी सर्किट बढ़ती जाएगी और घटते में भी सर्किट घटती जाएगी। आज एग्जाम्पल बोलूं कि आदमी सोचता है क्या है कि अभी कोई 500 का शेयर है, हाँ। किसने लिया, वो 500 वाला 530 रुपया हो जाएगा तो 100 में से 99 आदमी क्या बोलेगा, अरे अपने को 30 रुपया मिल रहा है ना, बेच दो। हाँ, वो बिल्कुल। खुश हो जाएगा 30 रुपये। मगर वही 500 वाला शेयर 450 हो गया, 450 हो गया, 400 हो गया, वो देखिए अभी मेरा भाव आएगा, अभी मेरा भाव आएगा, वो कभी भाव आता नहीं है। बिल्कुल। वो कभी वो छोटे रुपये में निकल जाएगा। नो 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 डाउट, बड़े लोग भी वेट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लॉन्ग इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं, हाँ। जो लॉन्ग इन्वेस्टर है वो वेट करते हैं। पर उसमें कितने % लॉन्ग इन्वेस्टर में, आप बताइए ना। ये जो अरे के दुबई पास तो वाले लाखों करोड़ दूसरे रुपए तो पैसा लगाते थे, उन्होंने बंद कर दिया लगाना अभी। अब कहाँ से दुबई, लगाएंगे? अबू धाबी, ये लोग। अभी हर चीज का भाव नीचे आ रहा तो क्या करोगे आप? उसकी जगह पे आप होगा तो आप क्या करोगे? आप भी क्या करोगे? चलो भाई जितना लिया है वो रहने दो, भाव बिल्कुल। आएगा तो बेचेंगे। अभी ये कभी रुपये का ये समझ बार की चीज हो रही है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई स्टेटमेंट कोई नहीं आ रहा है कि बाजार घट रहा है। तो देखो ये गवर्नमेंट का कोई गलती हम नहीं मानते। गवर्नमेंट आपको नहीं बोलती है कि आप F&O करो, गवर्नमेंट नहीं बोलती कि और शेयर बाजार के अंदर है कितना, पूरे हिंदुस्तान में से खाली 1 या 1.5% है। और ये 1.5% के अंदर 90% तो गुजराती मारवाड़ी लोग हैं। बिल्कुल। और मारवाड़ी गोत है, मोस्टली मंदी में ही रहते हैं। तो ये उसको अपना 12 फिर वो महीना वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनना तो और लेट हो जाएगा फिर। अब ऐसे बाजार चलेगी तो कहाँ से इकोनॉमी बनेगी? हाँ। शेयर बाजार तो भाई आज एक पैरामीटर है ना गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल। बढ़ेगा। अभी 86,000 इंडेक्स हुआ था, अभी 75,000 हो गया, 10-11,000 इसमें से निकल। इंडेक्स में जो 10,000-11,000 पॉइंट निकल गया उसका ठीक है, मगर खरीद का भाव ऐसा हो गया ना जैसे इंडेक्स अभी 60,000 हो गया है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो ये है, ऐसा ही इसका होगा। मतलब तो सोना और महंगा होगा फिर। अभी देखो सोने का भाव 87,000 हो गया पर 10 ग्राम, जिसको हाँ। 16 बोलते हैं। हाँ। चांदी जो है करीब 95,000 रुपये हो गई। सोने जैसी चीज आप गरीब से गरीब भी आदमी अपनी बेटी हो या बेटे हो किसको देते हैं, वो कहाँ से खरीद पाएगा? इंडिया के हर आदमी तो कोई पैसे वाला नहीं है ना। बिल्कुल। आज मिडिल क्लास की हालत कैसी हो गई है? मुझे महंगाई लगता इतनी है ये ऊपर जा भाव रही है। नीचे आएगा, इतना महंगे भाव पे लोग काम नहीं, देखो ये कोई भी इंडिया हो या वर्ल्ड हो, कभी भी एक बता, कोई भी चीज का भाव बढ़ता है कभी आज तक नीचे आया है क्या? मेरे को बताइए। चलो ओके। एक का चीज को छोड़, कोई कभी नहीं, चाहे ऑयल हो, अनाज हो, गेहूं हो, चावल हो, कौन सा भाव नीचे आया बढ़ने के बाद? कोई नहीं आता। सब्जी का भाव बढ़ा, अब सब्जी का भाव देखो क्या है, कभी बढ़ने वाली चीज वापस आती नहीं है सर। बिल्कुल। वो लोगों को आदत पड़ जाती है ना उसकी भाव पे खरीदना, पैसा देना, तो आदत पड़ जाती है। अब हालांकि मंडी में सस्ता हो, लेकिन रिटेलर जो है वो देखो उसी भाव पे बेचते। आप कोई भी गोल्ड लेने जाता हो, समझो कि आप कुछ ज्वेलरी की दुकान में गए, वो आपको भाव बोलेगा 87,000 रुपीज पर तोला, मतलब 10 ग्राम। उसके बाद उसकी जो मजदूरी होती है, कई दुकान के अंदर 400 रुपये 1 ग्राम पे, वो भी 1 ग्राम पे होती है, कहीं 300 ग्राम, कहीं 400 ग्राम, कहीं 500 ग्राम, जैसा दुकान ऐसा। तो आपने समझो कि 20 ग्राम माल लिया। तो दोस्तों आपने सुना, बिल्कुल हालात अच्छे नहीं हैं। आने वाले दिनों में और बिगड़ेंगे। देश में रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, किसी किस्म का कोई नौजवान पीढ़ी को फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। और हम मनाते जा रहे हैं धार्मिक त्यौहार कि आप ये मनाइए वो मनाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। लोग भीड़ में मर रहे हैं, कुंभ में अपशगन हो जाता है, स्टैम्पीड हो जाता है, लोग मर जाते हैं। कल दिल्ली स्टेशन पे आज 18 लोग मर गए ट्रेन में बैठने के लिए। ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई, वो रेलवे ब्रिज क्रॉस करके उधर जा रहे थे, भगदड़ में मौत हो जाती है। अब उनके तो परिवार उजड़ गए। ये तो एक हादसा था, लेकिन एक अधिक हादसा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो हमारी इकॉनमी के साथ हो रहा है। लाखों भारतीय जो करोड़ों रुपये खर्च करके अमेरिका जाने के चक्कर में गए थे, उनमें से 6,75,000 लोगों को वापस भारत भेजा जा रहा। एक तो करोड़ों गए जो एजेंट खा गए, उसके बाद वो खाली हाथ खाली जेब वापस आ रहे हैं।
6,75,000 कोई छोटी गिनती नहीं होती। उनके आगे एक एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग होते हैं। माँ बाप होते हैं, बीवी होती है, बच्चे होते हैं और रिश्तेदार होते हैं जिन पर डिपेंडेंट होते हैं। ले दे के आप 50 लाख लोगों पे अमेरिका के वापस आने का असर पड़ेगा और बहुत से लोग नहीं जी सकेंगे। बहुत सी ट्रेजेडीज हो सकती हैं, हम आशा करते हैं कि नहीं हो। हम ये भी चाहेंगे कि कोई आदमी हताश ना हो। अच्छे बुरे दिन जिंदगी में आते हैं, उनसे जूझना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन सरकार की पॉलिसीज की वजह से अगर बुरे दिन आते हैं तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अब स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप पैमाना मांगते हो कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी इकॉनमी बन गया है, तो पिछले 8-10 दिनों में जो गिरावट लगातार आ रही, उसमें कंपनीज का भी नुकसान हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बैंक्स, बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी, सबका नुकसान हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है लोगों का। अब इसकी भरपाई तो बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी तो होगी नहीं। जिस ऊंचाई तक स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गया था, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, वो भी कुछ गड़बड़ के हिसाब से पहुंचा। मैनिपुलेशन ज़्यादा हुई है। कुछ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर चढ़ाया गया, वहाँ भी मैनिपुलेशन होती है। लेकिन ये लगातार गिरावट एक खतरे की घंटी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार और लोग इस समस्या से कैसे निपटते हैं, ये देखना होगा। और बजाय इसके कि हम इस आर्टिफिशियल तरक्की को मापदंड बना लें हिंदुस्तान की तरक्की का, उससे बचना चाहिए। फंडामेंटल जो आम लोगों के लिए ज़रूरी हैं, बुनियादी सहूलतें, शिक्षा, सेहत के साथ जुड़े हुए लोगों को घर मिले, रोज़गार मिले, नौकरी मिले, आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाने की। ये सबसे बड़ा सवाल है। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने से एक लिमिटेड नंबर लोगों का फ़ायदा होता है, लेकिन जब आप आम लोगों के लिए काम करोगे, उसमें बहुत बड़े संख्या में लोगों का भला होगा। हम यही आशा करते हैं कि सरकार जल्दी अकल से काम लेगी और मुद्दों की बात करेगी, ना कि ये शोशेबाजी और दिखावे की बात। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।